जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों, चर्चा करेंगे जुलाई महीने के प्रारंभ के 15 दिनों के बारे में कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक कैसी ग्रह चाल आपकी राशि के लिए रहेगी, कौन सा ग्रह अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेगा और चंद्रमा किन तारीखों में आपको अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें आपको सावधान व सतर्क भी रहना होगा। वृश्चिक राशि वालों, ग्रहों के राजा सूर्य आपकी राशि से 8वें घर में है और गोचर में अष्टम सूर्य बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं और कैरियर के स्वामी का अष्टम में होना, अर्थात नौकरी हो या व्यापार व्यवसाय, एकाएक अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। मान सम्मान को लेकर के सावधान रहें, सतर्क रहें और कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सावधानी रखनी है। बाकी अष्टम सूर्य आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ कर सकते हैं, सिर दर्द, नेत्रों में कष्ट भी दे सकते हैं। हाँ, अष्टम सूर्य उन लोगों के लिए बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं जो मेडिकल लाइन में रिसर्च कर रहे हों या जो किसी भी प्रकार का रिसर्च के क्षेत्र में लगे हैं। उन्हें अष्टम सूर्य भारी सफलता, यश, मान सम्मान दिलाने का कार्य करते हैं। लेकिन अब कैरियर के स्वामी का अष्टम में होना और कैरियर के घर में केतु का बैठना, शत्रु राशि में है केतु, ये दोनों स्थितियां यही इंगित करती हैं कि कैरियर में सावधान व सतर्क रहें, अनावश्यक किसी पे विश्वास न करें और किसी से उलझने का प्रयास न करें। ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और व्यापार में भी हर गतिविधि पे अपनी पैनी नज़र बना करके रखें। अति विश्वास में पड़े या अपने काम को दूसरे के ऊपर टालने का प्रयास किया या अपने काम को अगले समय के लिए टालने का प्रयास किया तो फिर आप नुकसान उठा सकते हैं। मंगल भी 7वें घर में, अब ये 2 अगस्त तक मंगल 7वें घर में रहेंगे। अब 7वें मंगल वैसे तो आपके राशि के स्वामी हैं। 7वें घर में बैठ कर के चाहे लाइफ पार्टनर हो आपका, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, संबंधों में बहुत धैर्य व शांति का परिचय देना पड़ेगा। जरा सा आवेश में आना, तकरार, विवाद करना, ये भी जो है आपकी चिंताओं को बढ़ाने का कार्य कर सकता है। इसलिए चाहे जीवन साथी हो, चाहे आपके व्यापारिक भागीदार हों, बड़े धैर्य से बातचीत करें और सावधानी बना करके चलें। अपने स्वभाव में मधुरता लाने का कार्य करें, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपकी राशि पे पड़ेगी जो कि एकाएक अचानक आपके आवेश में, क्रोध में, जल्दबाजी में वृद्धि कर सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और व्यर्थ में उलझने का प्रयास न करें। साझेदारी के मामलों में जल्दबाजी दिखाने का प्रयास न करें। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाते रहें। बुध कर्क राशि में भाग्य भाव में 9वें घर में रहें और ये 7 जुलाई को बुध जो है सुबह 10:33 पर वक्री अवस्था में फिर 8वें हो जाएंगे स्वराशि के मिथुन के। अभी जो है बुध की जो स्थिति है 7 जुलाई की सुबह तक
गोचर में 9वें बुध बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन वहीं पे उच्च के गुरु विराजमान हैं, इसलिए विशेष चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने भाग्य को लेकर के मन में किसी प्रकार का भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है कि अरे नहीं, सब कह रहे हैं किस्मत अच्छे परिणाम देगी, कहीं कुछ नहीं अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे। निश्चित ही आपको भाग्य को लेकर के अच्छे परिणाम दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि भाग्य भाव में उच्च के गुरु विराजमान हैं और यही बुध अभी स्वराशि के 7 जुलाई से हो जाएंगे, और जो कि भले वक्री अवस्था में रहेंगे, लेकिन अष्टमेश का अष्टम में होना अर्थात अपनी बुद्धि के द्वारा अपने रुके हुए व्यापारिक कार्यों को बनाने में सफल रहेंगे। अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा अपने फंसे धन को प्राप्त करने में सफल रहेंगे और अपनी इनकम को बढ़ाने में सफल रहेंगे। 7 जुलाई से 8वें बुध अचानक आपकी आमदनी बढ़ाने का कार्य करेंगे, आपके व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएंगे। और गुरु तो भाग्य भाव में उच्च के हैं, आपके धन के स्वामी हैं, शिक्षा व संतान के स्वामी हैं। विद्यार्थियों के लिए अच्छा मौका गुरु प्रदान करेंगे, चाहे उच्च शिक्षा में सफलता का मामला हो और चाहे नौकरी पाने के प्रयासों का मामला हो। गुरु भाग्य भाव में उच्च के शिक्षा संतान के स्वामी हैं। विद्यार्थियों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और किए गए परिश्रम का फल मिलेगा। आपकी भी संतान संबंधी चिंताओं का निराकरण होगा और आपकी संतान का भी भाग्योदय गुरु की कृपा से होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा, क्योंकि गुरु धन के स्वामी हैं। आर्थिक स्थिति, घर परिवार में मधुर संबंध और आपकी वाणी में गंभीरता, ये सब कुछ अब आपको गुरु की कृपा से दिखाई पड़ेगा। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र 4 जुलाई की शाम तक आपकी राशि से 9वें घर में है, भाग्य के स्वामी है, भाग्य के स्थान पे बैठे हैं, जीवन साथी के स्वामी हैं। निश्चित ही आपके जीवन साथी का भाग्योदय शुक्र कराएंगे या जीवन साथी के सहयोग से आपका भाग्योदय होगा। और बाहरी संबंधों से भी कहीं न कहीं शुक्र लाभ दिलाने का कार्य करेंगे और सुख साधनों पे भी व्यय कराने का कार्य करेंगे। यही शुक्र जब 4 जुलाई की शाम को सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, 10वें हो जाएंगे। एक तो शुक्र यहाँ पे शत्रु राशि में होंगे, दूसरे शुक्र 10वें गोचर में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। 4 जुलाई की शाम से आपको अपने कैरियर को लेकर के बहुत ही सावधान व सतर्क रहना पड़ेगा। नौकरी हो या व्यापार, ना तो किसी के प्रलोभन में पड़ना है, ना तो किसी के आकर्षण में पड़ना है, और ना ही किसी पे आंख बंद करके विश्वास करना है। सावधान रहना है। साझेदारी के मामलों में भी सावधान व सतर्क रहना है। आंख बंद करके किसी पे विश्वास अगर करेंगे तो फिर कार्य क्षेत्र में आप धोखा उठा सकते हैं। अब शुक्र 4 जुलाई की शाम से 10वें रहेंगे। ऐसी स्थिति में प्रतिदिन गौ माता को रोटी पे देसी घी चुपड़ करके गुड़ या चीनी रख करके खिलाते रहें। निश्चित ही कार्य क्षेत्र में अवरोधों का सामना करने से बचेंगे, धोखाधड़ी या साजिश से बचेंगे। जहाँ तक शनि की बात है, शनि पंचम भाव में विराजमान है, ना तो शुभ हैं ना अशुभ हैं। अब पंचम भाव के शनि विद्यार्थियों से मेहनत तो कराएंगे, लेकिन अब वहाँ के स्वामी गुरु उच्च के हैं तो बड़ी राहत है, अन्यथा शनि विलंब भी कराते हैं। कोई एग्जाम दे दिया, उसके परिणामों में विलंब वो एग्जाम कैंसिल हो गया, तो कहीं न कहीं शनि विलंब कराते हैं,
लेकिन अगर धैर्य रखेंगे और परिश्रम भी कराते हैं तो धैर्य रखते हुए अगर परिश्रम करते रहेंगे, पंचम शनि सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अब शनि यहाँ पे बैठ करके तीसरी दृष्टि डालेंगे 7वें घर में। अब शनि की दृष्टि जब मंगल पे पड़ती है तो कभी कभी परिवारी जनों को लेकर के भी लाइफ पार्टनर से विवाद हो जाता है। कहीं न कहीं कलह का वातावरण घर परिवार में बनता हुआ दिखाई पड़ता है। व्यर्थ का एकाएक जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी दिखाई पड़ती है। और 7वीं दृष्टि शनि आमदनी में डालते हैं तो कभी कभी आपको अपनी आमदनी में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। और 10वीं दृष्टि शनि धन भाव पे डाल रहे हैं, एकाएक आपका जमा धन का खर्चा करने के भी नौबत आ सकती है। और वो जमा धन संतान के ऊपर भी खर्चा हो सकता है, संतान के एजुकेशन पे खर्चा हो सकता है। ऐसी शनि की स्थितियां चल रही हैं। इसलिए चाहे जीवन साथी का मामला हो, चाहे जमा धन का मामला हो, धन के खर्च में सावधानी रखें और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करते हुए व्यर्थ की तकरार से बचने का प्रयास करें। राहु चौथे घर में है, ताकतवर स्थिति में है, मन को बेचैन करते रहेंगे, मन में भय अशांति पैदा करने का कार्य करेंगे। कभी कभी वाहन का मेंटेनेंस मन को चिंतित करेगा। हो सकता है कोई जमीन जायदाद का विवाद हो, या कोई भी अगर मकान खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बहुत ही सावधानी रखें, अन्यथा जल्दबाजी में किया गया निर्णय नुकसान करा सकता है, धोखा करा सकता है। राहु आपसे जल्दबाजी करवाएंगे, जल्दबाजी नहीं करना है, ना वाहन चलाने को लेकर के और ना प्रॉपर्टी खरीद को लेकर के। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें तो क्रॉस चेकिंग कर लें। बाकी केतु के लिए बता चुके हैं कि सावधान रहें कैरियर में और कुत्तों को प्रतिदिन खिलाते रहें। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, 1 जुलाई को दिन में 1:30 बजे तक चंद्रमा धन भाव में रहेंगे। निश्चित ही कहीं न कहीं से आपको धन का लाभ कराएंगे, कुटुंब परिवार का सुख भी दिलाएंगे। 1 जुलाई दिन में 1:30 बजे से लेकर के 3 जुलाई तक चंद्रमा तीसरे घर में आ जाएंगे। तीसरे चंद्र आपके अंदर का डर समाप्त करते हुए नए साहस जोश का संचार करेंगे और हर कार्य में सफलता दिलाएंगे। लेकिन 4 और 5 जुलाई को सावधान व सतर्क रहना है, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर में आ जाएंगे और चौथे घर में पहले से राहु बैठे हुए हैं। गोचर में चौथे चंद्र अच्छे भी नहीं होते हैं और राहु के साथ बैठ करके एकाएक वाद विवाद कलह का वातावरण बन सकता है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, अचानक नुकसान के अवसर आ सकते हैं और अचानक आपका मन बेचैन हो सकता है। इसलिए 4 और 5 जुलाई को बहुत ही सावधान व सतर्क रहना है। ना तो कहीं भी किसी प्रकार का निवेश करना है, ना वाहन तेज गति से चलाना है और व्यर्थ में किसी से उलझने का प्रयास नहीं करना है। वाद विवाद तर्क वितर्क की स्थितियों में स्वयं को पड़ने से बचाना है। लेकिन 6 जुलाई से फिर आपको राहत मिलनी चालू होगी। 6, 7, 8 जुलाई को चंद्रमा 5वें घर में आ जाएंगे। काफ़ी मानसिक राहत, मानसिक शांति प्रदान करेंगे, विद्यार्थियों को सफलता दिलाएंगे और अचानक आपको धन का लाभ कराने का कार्य करेंगे। अचानक भाग्य का साथ मिलने से आपके रुके कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। 9 और 10 जुलाई को चंद्रमा 6ठे घर में आ जाएंगे। कोई परीक्षा लगी होगी या कोई इंटरव्यू लगा होगा, उसमें मनचाही सफलता दिलाएंगे। किए गए परिश्रम का आपको लाभ मिलेगा और अचानक धन लाभ के अवसर प्रदान करेंगे। विरोधियों पे विजय व सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 11 और 12 जुलाई को चंद्रमा 7वें घर में अपनी उच्च राशि में होंगे।
11 और 12 जुलाई बहुत अच्छा समय बीतेगा। व्यापार के नज़रिए से, साझेदारी के मामलों को लेकर के और जीवन साथी को लेकर के निश्चित ही 7वें उच्च के चंद्र आपको जीवन साथी का सुख सहयोग दिलाएंगे। अचानक साझेदारी के मामलों में लाभ व सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 13 और 14 जुलाई को चंद्रमा आपकी राशि से 8वें घर में आ जाएंगे। अष्टम चंद्र गोचर में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। सावधान रहें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान का ख्याल रखें और एकाएक कोई कार्य आपका बनता हुआ रुक सकता है, इसलिए विचलित न हो, क्योंकि 15 जुलाई को चंद्रमा भाग्य भाव में स्वयं की राशि में आकर के आपके रुके हुए कार्य को पूरा करने का कार्य करेंगे, भाग्य का साथ दिलाएंगे, धर्म कर्म में मन लगेगा और हर कार्य में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अब आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, तो कम से कम प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। हनुमान मंदिर मंगलवार को अवश्य जाते रहें। मंगलवार को खान पान रहन सहन साफ स्वच्छ बना करके चलें। निश्चित ही अपने क्रोध पे, अपनी हठ पे, अपनी जिद पे, अपनी वाणी पे नियंत्रण बना करके चलें। सफलता मिलेगी, मिल करके रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।